So hello student, this is me Ajit Singh Charak from the Bharat Prep and today I am presenting a wonderful reaction called Wagner-Mirvan reaction। और हम इस रिएक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली है क्या और इसमें होता क्या। सबसे पहली बात मैं इसमें बताऊंगा वैगनर मीरवन रिएक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है क्या, तो यहाँ पे जो कार्बन स्केलेटन वो चेंज करता है, कैसे करता है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कि इट इज़ अ चेंज ऑफ कार्बन स्केलेटन। मतलब कार्बन स्केलेटन मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो चेंज होगा वो होगा, तो कार्बन स्केलेटन, ठीक है, वाया कैसे भाई हमारे पास, तो वाया रीअरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट भाई यहाँ पे, तो रीअरेंजमेंट ऑफ दी कार्बोकैटाइन। ठीक है भाई, पहला पॉइंट ये कार्बोकैटाइन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ H atom, or we can say any alkyl group, or we can say any aryl group from one carbon to next carbon, next मतलब उसके adjoining में, to next carbon। और इस माइग्रेशन में क्यों हो रहा है यहाँ पे, इस माइग्रेशन में आपका कार्बोकैटाइन वो चेंज हो रहा है, तो दिस माइग्रेशन रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटाइन to secondary, and if secondary then to tertiary, change of कार्बोकैटाइंस। और ये कार्बोकैटाइन चेंज इसलिए हो रहे हैं कि हमारे पास मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो मोर स्टेबल बनेगा। तो ये दो चीज़ों के भी यहाँ पे, और इसी को हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1,2, ठीक है, कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट भी बोलेंगे इसको, ठीक है बेटा, रीअरेंजमेंट भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1,2 कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट को बोल सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन शिफ्ट होगा वो 1 से 2 दिखाएंगे भी कैसे होता है यहाँ पे। अब ये मैकेनिज्म हमारे पास, इसकी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ यहाँ पे। सो बेटा एग्जांपल की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं कंपाउंड नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो ये रहा भाई आपका नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब नियोपेंटाइल अल्कोहल में क्या होगा, अगर इसको हम करें डीहाइड्रेशन, तो हम लगाते हैं यहाँ पे डीहाइड्रेटिंग एजेंट लगाते हैं, विच इज़ बेसिकली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और कभी भी एलिमिनेशन करें तो आपको इसको फेवर करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पे। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर लगाया हाई। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन हो रहा है, और एलिमिनेशन में क्या निकलेगा यहाँ पे निकलेगा वाटर बाहर, जिसको बोलेंगे हम डीहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर। तो बेटा कंपाउंड बनता है यहाँ पे, वी हैव CH3, वी हैव CH3, देन डबल बॉन्ड CH एंड CH3, एक प्रोडक्ट ये बनता है। अभी कैसे बना, दूसरा बनता बेटा प्रोडक्ट यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C, देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन CH3, तो एक बनता बेटा प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास वो देखो, अगर इसकी मैं नेमिंग करूं तो नेमिंग, क्योंकि बेटा यहाँ से काउंटिंग करूँ इसकी मैं 1 2 3 और 4, ये बनेगा आपका 2 मिथाइल, ये बना आपका 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो ये बना बेटा यहाँ से, अगर मैं इसकी बात करूं काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 और 4, ये बना बेटा हमारे पास आपका अगेन 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, जिस केस में आपका जो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है ये मेजर होगा। अब ये मेजर क्यों है, मैंने आपको बताया था कि सेट्स ऑफ रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, और ये आपका माइनर होगा, तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन फेवर करेगी वो क्या करेगी, तो यहाँ पे एलिमिनेशन फेवर करेगी सेट्स ऑफ रूल। ठीक है बेटा, ये भी आपको याद रखना है। अब इसको हमने कैसे प्रोसीड किया, क्या इसका मैकेनिज्म है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इसका मैं मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सो लेट अस कम टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस टॉपिक, ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1 में हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटॉन अटैक करेगा OH के ऊपर। तो पहला स्टेप होगा भी, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन। एंड व्हाट इज प्रोटोनेशन,
तो प्रोटोनेशन में हम प्रोटॉन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस केस में आपका जो नियोपेंटाइल अल्कोहल है, एंड इसमें जो हमारे पास आपका एल्कोहलिक ग्रुप है दैट इज OH ग्रुप है जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करता है एसिड के ऊपर। एसिड कौन सा? H2SO4, और जिसमें क्या है, जिसमें हमारे पास H पॉजिटिव आयन है। अब H पॉजिटिव आयन आएंगे, अटैक होगा हमारे पास H पॉजिटिव आयन पे, और ये बनेगा आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। So what we get CH3, we get CH3, we get CH3 at the same time CH2, and we get a alcohol which is now left with the H positive ion. This is called protonated alcohol. तो पहले स्टेप पे बनता है, प्रोटोनेशन के दौरान बनता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। ठीक है बेटा। अब एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारे पास थोड़ा अनस्टेबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया, कोई भी चार्ज आएगा तो कंपाउंड हमारे पास आपका अनस्टेबल होगा। अब क्या होगा नेक्स्ट, हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यहाँ पे नंबर 2 स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पे होता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे बोलेंगे क्या भाई? तो सेकंड स्टेप होगा हमारे पास यहाँ पे डिहाइड्रेशन। तो इसको करते डिहाइड्रेट में, यहीं पे दिखा दूंगा इसको। तो इसको मैंने यहां से वाटर निकाला बेटा, ये निकला वाटर, पीछे क्या बना बताओ बेटा? तो जब वाटर निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे? तो भाई यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH3 एंड CH3, देन वी हैव हियर CH2। बेटा ये जो बना, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बोकटाइन, और 1 डिग्री कार्बोकटाइन बनता है। अब कार्बोकटाइन की बात होती है कि कार्बोकटाइन शो करते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है। अब बेटा हमारे पास जो रीअरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? तो इसमें हम करते हैं रीअरेंजमेंट, जो सबसे क्लासिकल स्टेप है वैगनर रिएक्शन का। तो इस केस में अगर मैं इसको एज्यूम करूं कि ये हमारे पास 1 एटम है, ये हमारे पास 2 एटम है, तो जो 2 से ग्रुप है तो शिफ्ट होगा कहां पे? या इसको 1 बोलो या जो भी बोलो, तो यहां से शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे मिथाइल। तो ये हो गया भी आपकी, इसको सिंपल कहते हैं 1-2 मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे यहाँ पे, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, जो हमारे पास वैगनर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे? तो ये बन गया बेटा CH3, उसके बाद C यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3, और ये बन गया आपका CH2, उसके साथ में लगा ग्रुप यहाँ पे CH3। तो बेसिकली हमारे पास जो 1 डिग्री कार्बोकटाइन था, नाउ इट बिकम 3 डिग्री कार्बोकटाइन, नाउ इट बिकम 3 डिग्री कार्बोकटाइन। एंड यू नो दैट कि जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, उसका ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री पहले, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री हमारे पास। ठीक है। तो होगा भी, और ये बना आपका स्टेबल कार्बोकटाइन, ये बना आपका स्टेबल कार्बोकटाइन। अब फाइनल हमारे पास स्टेप क्या होता है? जब कार्बोकटाइन बनता है तो हमारे पास जो 4th स्टेप आता है, ये 3rd स्टेप था हमारे पास यहाँ पे माइग्रेशन। 4th स्टेप आता है प्रोटॉन का रिमूव होना, दैट इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। बेटा यहां पे मैंने इसको इकट्ठा लिखा, आप इसको सेपरेट कीजिएगा। ठीक है, सेपरेट मतलब जैसे मैंने स्टेप लिखा था 2, 3 वैसा लिखोगे। तो स्टेप 4th इज डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन की जो है, देखो बेटा ये जो इसके साथ में पॉजिटिव चार्ज है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप होता है, मतलब ये ग्रुप लगाओ, ठीक है, ये ग्रुप लगाओ, ठीक है। तो इसके क्रॉस में जो ग्रुप है ना, पॉजिटिव साइड के क्रॉस में जो ग्रुप है, उससे हमें इलेक्ट्रॉन, इससे हमें प्रोटॉन निकालना है। तो अब प्रोटॉन निकालने के पास 2 चॉइसेस है, या तो प्रोटॉन यहां से निकले या तो प्रोटॉन यहां से निकले। तो अगर प्रोटॉन आपका निकलता 1 से तो क्या बनेगा? देखो, तो देयर आर 2 चॉइसेस। अगर प्रोटॉन निकलता 1 से तो क्या होगा भाई? तो देखो भाई, चॉइस नंबर 1, तो क्या बनेगा यहां पे प्रोटॉन 1 से? तो यहां से बनेगा भी आपका CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड देन CH2 एंड CH3, ये निकला प्रोटॉन यहां से। चॉइस नंबर 2 हमारे पास बेटा, अगर प्रोटॉन हमारे पास निकले कहां से? 2 से, जिसको मैंने 2 यहां पे लिखा है, तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा CH3C एंड CH3, देन वी हैव हियर प्रोटॉन, और ये बनेगा CH, उसके बाद बनेगा CH3। तो हमारे पास प्रोटॉन 2 आते हैं, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसमें मेजर और माइनर हम डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग सेट्सअप रूल। देखो सेट्सअप रूल क्या कहता है? तो ये कहता है कि अगर कोई भी कार्बन है हमारे पास, उसके साथ में जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, अगर इसके साथ में एल्काइल ग्रुप अगर मिनिमम है, सबसे पहले एल्काइल ग्रुप अगर
मिनिमम है, तो भाई पहली बात है वहां पे वो सेट ग्रुप अप्लाई नहीं करता। हाँ, अगर एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम है तो वो बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पे बेटा अगर इस डबल बॉन्ड को देखो मैं, तो यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप एक है, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप आपका एक है, यहाँ पे इसके साइड पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। या फिर अगर आपको एल्काइल ग्रुप समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे। तो बताओ बेटा इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इसको थोड़ा दिखाता हूँ, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितने एच हैं। तो इस कंपाउंड में आपके सिर्फ और सिर्फ एक एच है। ऊपर वाले कंपाउंड में कितने एच हैं, तो ऊपर वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड स्पेक्ट में सिर्फ आपके दो एच है। तो जिसके पास एच कम, जिसके पास एच कम, वो आपका मेजर प्रोडक्ट एज पर योर वी कैन से सेट्स ऑफ रूल। तो इसमें आपका मेजर आएगा प्रोडक्ट आपका टू प्रोडक्ट। सो दिस इज मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को समझने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपका सेट्स रूप अप्लाई हो रहा है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, और हम बात करेंगे आप किसकी, हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो ये एलिमिनेशन में दिखाया मैंने, अब मैं बात करूंगा सब्स्टिट्यूशन की। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन से करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैकेनिज्म हमारा हर जगह पे सेट होता है, चाहे वो फिर एलिमिनेशन हो फिर चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो। तो मैं बात करूं किसकी भाई, यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट, सो वी डिस्कस हियर। तो ये थोड़ा इरेज करते हैं सो दैट हमारे पास स्पेस बनी रहे। तो बेटा नेक्स्ट वी टेक अनदर एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर 2 वेयर वी डिस्कस एसएन मैकेनिज्म नाउ एंड गिविंग एग्जांपल कि ये एसएन में भी ऑपरेट हो रहा है, उसको हम कैसे दिखाएं। देखो बेटा अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मैं यही लेता हूं नियोपेंटाइल, पहले लिया था मैंने अल्कोहल, अब लेता हूं मैं नियोपेंटाइल ब्रोमाइड लेता हूं। तो ये रहा भाई नियोपेंटाइल ब्रोमाइड रहा हमारे पास। इसको ट्रीट किया किसी न्यूक्लियोफाइल से, और हमारे पास बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे हम लगाते हैं एक्वस KOH, यहाँ पे लगाते हैं एक्वस KOH। तो इस केस में क्या होगा या क्या पॉसिबल है, तो भाई दो चीजें बन सकती हैं यहाँ पे। देखो पहली चीज ये बन सकती है कि भाई हमारे पास CH3 हो, C हो, CH3 हो, CH3 हो, और जो आपका CH2 है वो रिप्लेस हो जाए किसके साथ, Br को रिप्लेस करें यहाँ पे किसको, OH के साथ। तो ये बना भाई आपका, और दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोडक्ट। ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं हुआ। और दूसरा केस बेटा यहाँ से ये भी बन सकता है कि हम इसको क्या करें, हम इसको क्या करें, हम इसको थोड़ा रिअरेंज करके यूज करें, तो बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास CH3C, देन वी हैव हियर OH, देन फाइनली व्हाट वी गेट, यहाँ पे भी CH3, उसके बाद मिलेगा हमें यहाँ पे CH2 और CH3, एक प्रोडक्ट बनेगा ये बेटा। ठीक है, अब ये बेसिकली प्रोडक्ट जो बन रहे हैं हमारे पास उसमें क्या हो रहा है, तो देखो पहले केस में यू नो दैट कि हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट बना, दूसरे केस में आपका ये बना रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, ये बना रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, तो सिंपल सी बात यहां पे बताने जा रहा हूं कि जब हमारे पास यहां से आपका ब्रोमीन चला गया तो यहां पे बना एक कार्बोकैटाइन, यहां पे बना एक कार्बोकैटाइन। अगेन कार्बोकैटाइन क्या हमारे पास प्राइमरी है, इसको इसने फिर शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट हो गई कौन सी भाई 1 to 2 मिथाइल शिफ्ट हो गई हमारे पास। तो ये बनेगा आपका सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, ये बना आपका सेकेंडरी कार्बो नॉट सेकेंडरी सॉरी टर्शरी कार्बोकैटाइन, ये बना 3D कार्बोकैटाइन। 3D कार्बोकैटाइन पे अगर आप यहाँ पे लगाओगे ग्रुप लगाओगे OH तो ये बनेगा आपका नॉर्मल प्रोडक्ट, और अगर आप यहाँ पे लगाओगे OH ग्रुप तो ये बनेगा आपका कौन सा, ये बनेगा आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज द केस ऑफ द वैगनर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की जो एपिसोड है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसमें एक और चीज बता देता हूँ कि अब हमें यहाँ पे कुछ और चीज बतानी है कि माइग्रेशन तो हमारे पास होगी, क्या माइग्रेशन मिथाइल की होती है, क्या माइग्रेशन में H नहीं आता, क्या माइग्रेशन में फिनाइल नहीं आता, तो वो भी आते हैं। तो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट माइग्रेशन, दैट इज माइग्रेशन ऑफ H, एंड H की माइग्रेशन यहाँ पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। H की माइग्रेशन होगी हमारे पास क्या भी, एज अ हाइड्राइड माइग्रेशन। So next we go with the third example, that is basically we have to deal with the migration by using hydride, तो उसकी भी बात करते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे एक सिंपल सी ग्रुप की, तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन, मतलब
बेटा पहले मैंने दिखाई मिथाइल माइग्रेशन, अब किसकी, हाइड्राइड माइग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अच्छा आई वांट टू से वन थिंग, मैं मेरे बच्चों को थोड़ा कभी कभी डील करता हूँ तो बच्चा बच्चा बहुत बोल रहा हूँ, कुछ लोग बहुत मेरे से भी हाईली क्वालिफाइड यहाँ पे हैं, सो आई एम वेरी सॉरी एंड मे बी आई डोंट वांट टू रिवील माय फेस, द रीज़न इज़ बीइंग दैट पता नहीं क्यों बट कुछ लोग हो सकता मेरी एज के यहाँ पे हैं और मैं उनको सर भी बोलूँ तो शायद मेरे लिए वो भी कम होगा बिकॉज दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, सो आई एम वेरी सॉरी बट आदत है एक बोलने की, बच्चा बच्चा करने की, सो इसके लिए मुझे सॉरी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो बात करूँ हाइड्राइड माइग्रेशन की, बात करूँ मैं यहाँ पे हाइड्राइड माइग्रेशन की। अब इस हाइड्राइड माइग्रेशन में क्या होगा, तो एग्जांपल लेते हैं एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं, ये भाई हमारा अपने पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड। सबसे पहली बात, इस कंपाउंड में एटलीस्ट हमारे पास 3 कार्बन होने चाहिए, मतलब प्रोप से ऊपर होना चाहिए, सो दैट इसका आइसोमर बने। ठीक है, इसको मैं ट्रीट किया किसके साथ, इसको ट्रीट किया मैंने एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड क्या करता है ये बेटा, ये करता है आइसोमराइजेशन, इसको हम हीट भी करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा बाहर, ये बनेगा CH3 CH2 एंड देन वी हैव CH2 एंड पॉजिटिव चार्ज, ये बना आपका 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, ये बना 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। अब इसकी केस में जो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं इसका H जो है उसको उठा के यहाँ पे लगा दूँ तो क्या बनेगा बताओ। अब यहाँ से जो है इसका होगा हाइड्राइड शिफ्ट और एटम क्या होगा, वही 1 to 2 एटम से शिफ्ट होगा। तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा CH3 एंड CH पॉजिटिव चार्ज एंड देन वी हैव CH3, सो दिस इज नाउ वी हैव सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। तो अभी हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटाइन से सेकेंडरी कार्बोकैटाइन कन्वर्ट हो, पीछे वाले मैंने बताया था प्राइमरी से टर्शरी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि टर्शरी ट्रांसफॉर्म हो, प्राइमरी से सेकेंडरी जाए फिर या प्राइमरी से टर्शरी जाए, तो स्टेबल बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए। तो यहाँ पे हो रहा है भाई 1 to 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है और हमारे पास कार्बोकैटाइन का इंटरचेंज भी हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दिया तो सपोज अब इस फर्दर मैं इसको ट्रीट करूँ किसके साथ यहाँ पे, सो फर्दर आई एम ट्रीटिंग विद द, तो जब यहाँ पे मैं इसको ट्रीट किया था यहाँ से निकलता बाहर, क्या बेटा निकला था यहाँ से AlBr4 नेगेटिव बाहर निकला। अब इसी को मैं ट्रीट करूँ किसके साथ, यहाँ पे मैं ट्रीट करूँगा AlBr4 से, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे ये बनेगा आपका CH3 CH एंड CH3, ब्रोमीन जो है वो 1 से 2 पे पहुंचा और आपका एल्यूमिनियम ब्रोमाइड यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड ने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया, आप एल्यूमिनियम ब्रोमाइड लगाओ, आप एल्यूमिनियम क्लोराइड लगाओ, अगर आपने क्लोराइड लगाया यहाँ पे तो यहाँ पे Cl लगाना, यहाँ पे ब्रोमाइड लगाया तो यहाँ पे Br लगाना। ठीक है, योगे क्लियर भाई, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वैगनर रिएक्शन। अब वैगनर रिएक्शन जो हमारे पास है वो खाली अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ों की, तो क्या माइग्रेशन बाकी चीज़ों की भी हो सकती है, यस ऑफ कोर्स माइग्रेशन पॉसिबल भी है। क्या माइग्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर मान लो तो किसी केसेस में माइग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, वो कौन सा केस है, तो एग्जांपल एक और देते हैं भाई हमारे पास, नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल, सो एग्जांपल नंबर 3 वेयर देयर इज नो माइग्रेशन, वेयर इज नो माइग्रेशन, तो एक ऐसा केस लेते हैं जहां पे माइग्रेशन होगी नहीं। तो मैंने लिया कंपाउंड हमारे पास, इसमें लिया भाई मैंने तीनों के तीनों मिथाइल यहाँ पे इस कार्बन से, और नेक्स्ट कार्बन के साथ लिया भाई मैंने CH, यहाँ पे लगाया एक फिनाइल ग्रुप, फिनाइल मतलब बेंजीन ग्रुप, और साथ में लगाया यहाँ पे ब्रोमीन। इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ हमारे पास किसके साथ, मैं ट्रीट कर रहा हूँ OH आइन के साथ, फॉलो करें SN मैकेनिज्म, और बेसिकली यहाँ पे प्रोसीड करेगा SN1 मैकेनिज्म। तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा बेटा CH3 कार्बन, उसके बाद CH3, उसके बाद फिर CH3, यहाँ से चला गया ब्रोमीन बाहर, ये बना CH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बना बेंजीन। देखो बेंजीन में एक प्रॉपर्टी कि वो खुद को डीलोकलाइज करता है, और ये जो बनता है दिस इज कॉल्ड बेंजीलिक कार्बोकैटाइन। ठीक है, ये बेंजीलिक कैटाइन है या फिर बेंजीलिक कार्बोकैटाइन है। अब इसमें खासियत क्या होती है यहाँ पे कि जो बेंजीलिक कैटाइन बना वो खुद स्टेबलाइज होता है, उसमें खुद डीलोकलाइजेशन होगी हमारे पास, तो ये माइग्रेट तो करेगा नहीं हमारे पास। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, अगर हम इसको फर्दर यहाँ पे यूज करते हैं SN मैकेनिज्म, तो बेटा यहाँ पे OH आएगा वापस दोबारा और वो ज्वाइन करेगा कहाँ पे, कार्बोकैटाइन पे, नो माइग्रेशन एट ऑल।
नो माइग्रेशन एट ऑल, ठीक है, नो माइग्रेशन एट ऑल, सिंपल प्रोडक्ट बनेगा वही। अच्छा, अगर आप ये सोचो कि सर यहाँ पे हम हाइड्राइड अगर निकालें, मान लो अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर इस कंपाउंड को और चेंज कर दो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे, तो भाई बेटा यहाँ पे पॉसिबिलिटी पहले यही बना दो और हमें करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो ये बन गया आपका दूसरा, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे आपका रिएक्शन। डन बेटा यहाँ पे, तो ये बन गया आपका रिएक्शन यहाँ पे जिसमें हमने बनाया यहाँ पे कंपाउंड। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब वैगनर रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं करते, लेट अस गो फॉर वन मोर एग्जांपल। तो हम आते हैं अब एक और एग्जांपल पे आते हैं। सो वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स वन मोर एग्जांपल। बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एक वन मोर एग्जांपल। तो बात करते हैं वैगनर की, बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं एक और। अब देखो कुछ चेंज होती हैं, मान लो मैंने कंपाउंड लिया यहाँ पे, ये कंपाउंड लिया अभी मैंने, दिस इज अ कंपाउंड, इसको ट्रीट किया मैंने किसके साथ, AgNO2 के साथ। तो ऐसे कंपाउंड में क्या होगा हमारे पास, अब इस कंपाउंड में सबसे पहले तो होगी भाई NO2 रिप्लेस करेगा आयोडीन को, ये बनेगा आपका नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। अब ये भी हो सकता है और साथ में रिंग हमारे पास आपकी जो है वो कॉन्टैक्ट भी हो सकती है। तो जहाँ पे 6 मेंबरिंग थी वहाँ पे 5 मेंबरिंग भी बन सकती है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो विजिबल। और जब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये नहीं कि एटम बराबर नहीं होंगे, एटम बराबर ही होंगे। देखो यहाँ पे ये हो गए भी एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन 5 कार्बन, छठा कार्बन यहाँ पे आ गया, रिंग के बाहर आ गया, इसी के साथ अटैच हुआ नाइट्रो ग्रुप। तो ये भी याद रखना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग एक्सपेंशन इज वेरी पॉसिबल हियर, वो भी पॉसिबल होता है। नेक्स्ट वी आर ट्राइंग वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक और कंपाउंड की, ये है भाई साइक्लोप्रोपेन, उसके साथ लगाया यहाँ पे ग्रुप मैंने कौन सा भी CH2 और उसके बाद लगाया यहाँ पे NH2 ग्रुप। अब इसको भी अगर मैं ट्रीट करता हूँ किसके साथ, यहाँ पे ट्रीट करता हूँ हमारे पास HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो बेसिकली यू नो दैट कि जब भी हमारे पास कोई भी एमाइन होता है RNH2 होता है, ये रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ। इसका एक सिंपल सा रिएक्शन आता है कि क्या होता है भाई, वो ये होता है कि भाई ये नॉट वाटर, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रस एसिड, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रस एसिड के साथ। तो क्या बनता है यहाँ पे, ये निकालेगा हमारे पास पहले फेज में अल्कोहल, दूसरे फेज में नाइट्रोजन, तीसरे में वाटर निकालेगा। तो यहाँ पे क्या निकालेगा, तो कंपाउंड सिंपली इसको यहाँ पे बना रहा स्ट्रक्चर, साथ में CH2 और ये बना आपका भी अल्कोहल बना, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि जब रिंग हमारे पास, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में रिंग 3 मेंबर की थी, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया तो इट विल बी बिकमिंग 4 मेंबर रिंग। तो ये बनेगा आपका इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लोब्यूटेन के साथ OH लगाया तो साइक्लोब्यूटेनॉल बना। पीछे वाला क्या बना भाई बेटा, पीछे वाला बना हमारे पास, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल। अब एक कार्बन कौन, इसको क्या लिखते हैं, इट इज कॉल्ड कार्बोनोल। डन। इस तरह से बेटा ये यहाँ पे वैगनर रिएक्शन हमारे पास फिनिश हो जाती है। अब इसके MCQ हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।